Hi everyone, welcome back again. Hope you all are doing good. So this is going to be a very short video just to announce that fixed income for level 1 as per 2024 curriculum is completed from my end. So up till now there are two subjects ready. One economics and another one is fixed income, both as per 2024 curriculum. So coming to fixed income challenging हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए because of two reasons. One because of its vastness, volume wise काफी ज्यादा है, and another one is because of its toughness. थोड़ा सा pickup wise difficulty level high है fixed income का. So if you talk about the volume, so there are total 19 learning modules in the fixed income, right? जिसमें से 8 learning modules में हम प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं एंड 11 लर्निंग मॉड्यूल्स बिलोंग टू थियरी पोर्शन, राइट? प्रैक्टिकल पोर्शन का अंडरस्टैंडिंग के बिना थियरी पोर्शन पिकअप नहीं होगा, इसलिए मैंने लेक्चर्स लेते वक्त भी पहले प्रैक्टिकल पोर्शन कराया हुआ है एंड देन उसके बाद थियरी पोर्शन. ये आप भी एक्सपीरियंस करोगे. आपको लेक्चर्स देखना है तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल को देखोगे एंड उसके बाद ही थियरी देखोगे. इससे पिकअप बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल में हम वो सारा चीज करेंगे जिससे अपने को थियरी में बहुत हेल्प होगा, राइट? सो थियरी के बाद प्रैक्टिकल प्लीज मत देखिएगा. यू विल फाइंड बहुत ज्यादा मेसअप हो गया है एंड आपको लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो रहा है. पहले प्रैक्टिकल देखिए, उसके बाद थियरी में बहुत सारा चीज आपको रिलेट करने में मजा आएगा एंड देन कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. ठीक है? सो सर फिक्स्ड इनकम में ऐसा है क्या? सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अबाउट द सब्जेक्ट. देखो, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, से इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड आपको पैसा इन्वेस्ट करना है एंड यू डिसाइड कि आप अपना 60% पैसा इक्विटी में लगाओगे, इक्विटी शेयर्स सबने सुना होगा, एंड 40% पैसा बॉन्ड्स में लगाओगे, राइट? बॉन्ड्स कंपनीज भी इशू करते हैं, गवर्नमेंट भी इशू करते हैं. खैर, ये सब का डिस्कशन तो जब आपको सब्जेक्ट में मिलेगा ही. तो सर अगर आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैं जहां पे पैसा लगा रहा हूँ उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. यस और नो? यार मैं अगर एक जगह पे पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि यार इसका प्राइस अगर ऊपर नीचे भागता है तो किसके वजह से भागता है, कब ज्यादा भागता है, कब कम भागता है, कौन से फैक्टर्स से अफेक्टेड है, राइट? तो ये सारा का सारा चीज आप फिक्स्ड इनकम में सीखोगे, राइट? वैसे इकोनॉमिक्स अगर जिसने पहला किया हुआ है उसके बाद अगर वो फिक्स्ड इनकम कर रहा है तो और भी अच्छा. क्योंकि फिक्स्ड इनकम में ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का रेफरेंस है, तो वो बहुत हेल्प हो जाता है. सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि देखो यार, फिक्स्ड इनकम का जो प्राइस है ना, बॉन्ड्स की जो प्राइस है ना, वो इंटरेस्ट रेट से अफेक्टेड है. सर कैसे अफेक्टेड है? दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. वो आप लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा, बट जस्ट मैं आपको एक लिंकेज दे रहा हूँ कि कैसे फिक्स्ड इनकम और इकोनॉमिक्स रिलेटेड है. तो मैं कह रहा हूं कि फिक्स्ड इनकम का जो प्राइस होता है, बॉन्ड का प्राइस, इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स. और इंटरेस्ट रेट्स आर गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स. इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा ये तो सेंट्रल बैंक देखता है. तो सर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कैसे कम ज्यादा करता है, दैट इज इन इकोनॉमिक्स इन द टॉपिक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट मनी सप्लाई. मनी सप्लाई कम ज्यादा करने से इंटरेस्ट रेट्स अप एंड डाउन होता है, और मनी सप्लाई कम ज्यादा सेंट्रल बैंक करता है. तो सर मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक कम ज्यादा करता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स अफेक्टेड होते हैं, एंड इंटरेस्ट रेट्स अगर अफेक्टेड हो गए तो बॉन्ड्स का प्राइसेस भी अफेक्टेड होंगे. तो इस तरीके से सर इंटरेस्ट रेट एक कॉमन फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स में आप मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हो, एंड फिक्स्ड इनकम में तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स. तो मैं जस्ट कह रहा था जिसका इकोनॉमिक्स देखा हुआ है थियरी पोर्शन में, फिक्स्ड इनकम के थियरी पोर्शन में कुछ कुछ जगह पे 100% लिंकेज है इकोनॉमिक्स का. अगर कोई इकोनॉमिक्स बिना देखे फिक्स्ड इनकम भी देख रहा है तो ही और शी नीड नॉट हैव टू वरी. मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ये पोर्शन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एंड जितना पार्ट फिक्स्ड इनकम में रिलेवेंट है इकोनॉमिक्स का उतना पोर्शन मैंने समझाया हुआ है. जो फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है विदाउट डूइंग इकोनॉमिक्स, उनको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रेलेवेंट पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो मैंने समझा दिया है फिक्स्ड इनकम में. एंड अगर उससे ज्यादा समझना है तो इकोनॉमिक्स में तो करेंगे. ठीक है? सो जस्ट टू गिव यू द लिंकेज बिटवीन द सब्जेक्ट्स. ठीक है? एंड those
स्टूडेंट्स जिनका 2023 में एग्जाम्स ड्यू था, जिन्होंने फिक्स्ड इनकम देखा है, एंड बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन अगर वो सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 2024 में डेफर करते हैं एंड दे थिंक दैट फिक्स्ड इनकम का सिलेबस तो सेम ही है, तो जस्ट लेट मी टेल यू, सेम नहीं है। वैसे सुपरफिशियली कॉन्सेप्ट तो सेम है, आप यू विल फाइंड दैट हाँ ये कन्वेक्सिटी इज देयर, ड्यूरेशन इज देयर, ये सब सेम है, बट सम्स का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। जो 2023 में सम्स का लेवल था ना, उसके मुकाबले सम्स का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है 2024 में, एंड दिस अप्लाइज टू थियरी पोर्शन ऑल्सो। थियरी में भी यू विल फाइंड दैट अंदर ही अंदर यू नो एडिशंस हुए हैं, थियरी के क्वेश्चंस में एडवांसमेंट्स हैं। तो मैं ये अभी उनके लिए बोल रहा हूं जो 2023 में फिक्स्ड इनकम देख चुके हैं, बट वो 2024 में डेफर कर दिए एग्जाम्स एंड दे थिंक कि फिक्स्ड इनकम तो सेम है, तो 2023 के नॉलेज के बेसिस पे ही हम कर लेंगे। देखो वैसे तो मेजॉरिटी सेम है, बट आपको एटलीस्ट 2024 का फिक्स्ड इनकम का क्वेश्चंस तो जरूर करना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइंड कि हाँ यार सम्स का लेवल थोड़ा अप हो गया है, और थियरी का भी ना, थियरी जो क्वेश्चंस है उसका लेवल बढ़ा दिया है इन्होंने, ठीक है। खैर, और जो बिगनर्स है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दे डू नॉट हैव टू वरी, उनको तो पूरा का पूरा 24 के हिसाब से कराया हुआ। मैंने लेक्चर्स लेते वक्त ये चीज को ध्यान दिया है कि सारे के सारे डाइवर्स ऑडियंस को पूरा का पूरा फिक्स्ड इनकम परफेक्टली समझ में आ जाए। डाइवर्स ऑडियंस एज इन की कोई बिगनर लेवल है, 12th का स्टूडेंट, FY का स्टूडेंट जो लेवल 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, विद कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपको ये टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स लिया गया है। सो वेदर यू आर अ फ्रेशर, वेदर यू आर अ नॉन फ्रेशर, वेदर यू बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड, वेदर यू डज नॉट, इट डजंट मैटर एट ऑल, आपको फिक्स्ड इनकम पूरी तरीके से समझ में आएगा, राइट। कोई सुपरफिशियली नहीं किया गया है टॉपिक्स को, एकदम टॉपिक को डिग करके एक एक चीज समझ के विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, उसके बाद क्वेश्चन सेट्स। जनरली 2024 का करिकुलम में क्या हुआ है ना, कॉन्सेप्ट समझा के 2024 के करिकुलम में यू विल फाइंड दैट प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत कम है। तो आप अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखोगे तो आपको बहुत कम ही दिखेगा। आपको ये चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इन्होंने फिक्स्ड इनकम या कोई भी 2024 के करिकुलम में इन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि जो भी कॉन्सेप्ट समझा है उसके नीचे क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन सेट्स भी करना है, एंड देन लास्ट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये 5 या 8 क्वेश्चन ही है, तो लेकिन आप करिकुलम को अगर स्क्रॉल करोगे ना, यू विल फाइंड क्वेश्चन सेट्स इन बिटवीन। तो अगर हर कॉन्सेप्ट के नीचे 4 या 5 क्वेश्चन सेट है, एंड अगेन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी 8 या 10 क्वेश्चन है, तो अगर आप टोटल कंपेयर करोगे तो हाँ, अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। खैर, तो जब आप सेशंस देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं ये कह रहा था कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर सेशन में प्रीवियस सेशन का थोड़ा रिवीजन होता है, सफिशिएंट एग्जांपल्स कराए जाते हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, राइट आंसर्स के अलावा रॉन्ग आंसर्स क्यों है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, डिस्कस किया हुआ है सेशन में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, राइट। और फिक्स्ड इनकम में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्लस आपको एक यू you नो know, एक इंटेंट होना चाहिए कि यार मैं जो रॉन्ग आंसर्स है ना वो भी अगर मैं पॉइंट आउट कर पाऊं कि वो क्यों रॉन्ग है, वहां से मास्टरी लेवल आएगा। वो सारे स्टूडेंट्स जो सुपरफिशियली करना चाहते हैं, आप ये चीज ध्यान रखना कि CFA लेवल 1 का अंडरस्टैंडिंग 100% आपको लेवल 2 में काम आने वाला है। तो सुपरफिशियली करके तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वापस से फिर CFA लेवल 2 में स्ट्रगल करोगे बहुत ज्यादा, प्लस करियर वाइज भी स्ट्रगल करोगे। तो सबको करना है, एक ही बार करना है, अच्छे से करो, राइट, जिससे कि आपको करियर वाइज एंड हायर लेवल्स में भी हेल्प हो जाए। सो यही अनाउंस करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स लेना है या फिक्स्ड इनकम या फिर बोथ। प्राइसिंग इज बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू परचेज, वेदर इंडिविजुअली और combo. Once you subscribe, you will get a mail within 24 hours, जहां पे मैं लेक्चर्स का लिंक आपको दूंगा, प्लस व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, जहां पे आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आपको व्हाट्सएप करना, एंड आई शैल बी रिवर्टिंग इट टू यू। सो डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू ऑल, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार अरे सर हम इसमें अटक गए, तो आप व्हाट्सएप करना, आपको
मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो ऑल दैट डिटेल्स you will be getting in the mail within 24 hours once you subscribe it. So इससे ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, राइट। प्लस नवंबर 2023 के लिए रिवीजन वीडियोस मैं लाऊंगा थोड़े टाइम बाद। फिक्स्ड डेरिवेटिव्स का तो सारा का सारा क्वेश्चन सीरीज करा दिया है मैंने। उसके बाद फिक्स्ड इनकम का प्रैक्टिकल पोर्शन का भी रिवीजन सीरीज को अपलोड कर दिया है मैंने पहले। आगे कुछ भी स्टफ रहेगा क्यूएम रिलेटेड या कोई दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड, दैट आई विल बी कमिंग आउट वेरी सून। वो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं होप करता हूँ कि आपको लेक्चर्स बहुत मजा आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत अच्छा होगा एंड दिस आई कैन बेट ऑन इट, राइट। So see you in the upcoming videos. Thank you.